Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. तो guys, welcome to another story time. मैं ये वाली story बहुत जल्दी मैं बताऊंगा क्योंकि I am very much tired. I just came back from shift. इसके बाद मैंने पढ़ना है. मैंने आज पढ़ना है. आज मैं कोई इंस्टा पे कोई रील नहीं निकालूंगा. आज मैं पढ़ूंगा. टॉपिक ये है guys कि रिश्ते में धोखा. तो गाइस स्टोरी शुरू होती है वहाँ से जहाँ पे मेरी मम्मा मेरे बड़े भाई का रिश्ता ढूंढ रही थी. अब रिश्ता ढूंढने में थोड़ी मुश्किलात आ रही थी. क्योंकि मेरा भाई बहुत ज़्यादा शरीफ था उस टाइम पे. बनता होगा आई डोंट नो, बट उस टाइम पे उसके पास कोई रिश्ता नहीं था, कोई रिलेशन नहीं था कि जिसके साथ वो शादी कर सके. तो होता ही है कि मेरी मम्मा कांटेक्ट करती है रिश्ते वाली आंटी से. तो रिश्ते वाली आंटी हमारी डिटेल्स वगैरह लेकर कहीं बाहर घूम फिर कर सारी की सारी डिटेल्स हमें एक लिस्ट बना के देती है. ये पिक्चर्स के साथ कि ये लड़की है, ये इसका नाम है, ये डॉक्टर है, ये फलानी इंजीनियर है, ये वो करके सारा कुछ हम लोगों को लिस्ट देती है. मम्मा को 2-3 रिश्ते उसमें से पसंद आ गए और मम्मा हम लोगों को लेकर लिटरली जाती होती थी उन लोगों के घर रिश्ता मांगने के लिए. लाइक वो जो एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है रिश्ते लेने का. होता ही है कि मैं उस टाइम पे होता था इस्लामाबाद और मेरे घर वाले रहते होते थे एबटाबाद. तो जब भी मम्मा जाती थी किसी घर में रिश्ता लेकर मेरे भाई का, तो जब वापस आती थी मैं हाँ ये पता है क्या हो गया, अच्छा ठीक है, नहीं इस घर में नहीं करती है. लाइक मैं पूरी मासी बना हुआ था उन दिनों में. तो अनलकीली मैं अनलकीली इस वजह से बोल रहा हूँ, आप लोगों को सब पता चलेगा आगे. अनलकीली मेरी मम्मा जाती है एक घर में मेरे बड़े भाई का रिश्ता लेकर. बकौल रिश्ते वाली आंटी के उनके वालिद, बच्चियों के वालिद की डेथ हो गई थी. सिंगल मदर थी, अकेला घर था, 2 बेटियां थी A and B. मेरी मम्मा उस स्पेसिफिक घर से होकर वापस आती हैं तो वो मुझे डायरेक्ट कॉल करती हैं खुद कि तुमसे एक बात करनी है. मम्स भी लाइक यार हाँ ठीक है, लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गए हैं, बट एक मसला हो गया. ये मैंने कहा क्या मसला हो गया? ठीक है, नॉर्मल वे में चलो मसले आते हैं हर रिश्ते में. मैंने कहा हाँ जी क्या हो गया? एंड शी गोज़ लाइक रिश्ता मुझे बहुत अच्छा लगा है, लड़कियाँ बहुत खूबसूरत हैं, पढ़ी लिखी हैं, माँ बहुत ज़्यादा अच्छी है, घर साफ सुथरा रखा हुआ था, मैं बहुत इम्प्रेस होकर आई हूँ वापस. बट मसला ये है कि वो बच्चियाँ बहुत छोटी हैं. उस लाइक बच्चियाँ 10 साल की हैं जो आप अंधा होकर चली गई थी रिश्ता लेने. मेरे बड़े भाई की एज उस टाइम पे थी 28 और वो जो लड़कियाँ थी जिनकी तरफ मम्मा गई थी रिश्ता लेने के लिए, ए की एज थी 20 और बी की एज थी 70. तो लाइक बहुत ज़्यादा 8 साल का डिफरेंस आ रहा था, विच मामा वाज नॉट हैप्पी. और जो उन लड़कियों की माँ थी वो भी खुश नहीं थी इस एज डिफरेंस की वजह से. गाइस मेरी मम्मा की नेचर ऐसी है ना कि वो जहाँ पे जाएंगी ना वहाँ पे सारे दोस्त बन जाएंगे उनके. लाइक वो इतनी ज़्यादा फ्रेंडली हैं, इतनी ज़्यादा सादी हैं, तो लाइक हर कोई बंदा उनको पसंद करना शुरू हो जाता है. तो मेरी मम्मा जब उनके घर जाती हैं, बात करती हैं, घुल मिल जाती हैं, तो वो औरत मम्मा की दोस्त बन जाती है. एंड देन शी गोज लाइक, मम्मा ने मुझे एक स्टेटमेंट बोली कि वो औरत मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है, बट हम लोगों को एज का डिफरेंस आ रहा है, तो अब क्या करेंगे वो. मैंने कहा ठीक है, नहीं होता तो ना करें, एज डिफरेंस है बहुत ज़्यादा. द वेरी नेक्स्ट डे उस आंटी की कॉल आती है मम्मा को. उन दोनों ने आपस में नंबर एक्सचेंज कर दिए थे, मेरी माँ ने और उस आंटी ने नंबर एक्सचेंज कर दिए थे. क्योंकि बकौल उनके ये लोग दोस्त बन गए थे. एनीवेज जब कॉल आती है मम्मा को, मम्मा कॉल उठाती है एंड देन आंटी वाज लाइक मैं बहुत पूरी रात नहीं सोई. क्योंकि मुझे यही था कि इतनी अच्छी फैमिली हाथ से ना निकल जाए, मेरी बेटियों के मुस्तकबिल का सवाल है. ठीक है मम्मा वाज लाइक तो आप फिर सोच रही हैं तो ठीक है, हम लोग फिर बात आगे कर लेते हैं. मम्मा वाज लाइक अगर आप खुश हैं तो हम लोग फिर बात आगे बढ़ा देते हैं एंड स्टफ ये वो. बट आंटी वाज लाइक नहीं, आपने बताया था कि आपका छोटा बेटा है, सीए कर रहा है इस्लामाबाद में, तो उसकी एज क्या है ये वो. मम्मा वाज लाइक वो तो अभी छोटा है. उन्होंने कहा हाँ कितना है? नहीं ठीक है, ये तो एज फेलो बन रहा है उन लड़कियों का, तो ये तो हो सकता है, फलाना फलूना. लग गया बात. ठीक है, मेरी माँ को बल्ली का बकरा मिल गया. मैं बल्ली का बकरा चढ़ाने के लिए उन 2 लड़कियों के हाथों. आंटी को बस ये था कि मैं सीए कर रहा हूँ. मेरी माँ जहाँ पे भी मैंने कहा ना आप लोगों को, मेरे माँ बाप को बहुत ज्यादा फख्र था मेरे पे कि मैं सीए कर रहा, बेटा सीए कर रहा. इस्लामाबाद की तो हम सारों को बताते थे, जनाजा हो, शादी हो, खुशी हो, हर त्योहार हो, मेरे घर पे हर जगह पे ये टॉपिक था. उनका बेटा सीए कर रहा है, सीए करके कामयाब होगा, सीए. पता नहीं है बेटा क्या करता रहा है इस्लामाबाद में, कुछ भी नहीं पता था बेचारों को. नादान लोगों को मैं धोखा देता आया. तो आंटी ने भी सीए का सुन लिया था, उनके भी दिमाग में सीए बैठ गया था कि बच्ची को खुश रखेगा मेरी ये. एनीवेज तो आंटी ने मेरी मम्मा को ये भी मेंशन किया अभी तो शादी का वक्त नहीं है, उसको भी पढ़ने दे, मेरी बच्ची भी अभी पढ़ रही है, फलाना फलूना. ऐसा करते हैं हम लोग बात पक्की कर लेते हैं,
फर्जी बात पक्की कर लेते हैं और एक दूसरे को टाइम दें ये लोग, बेशक बात भी करें एक दूसरे से ये लोग, और रिजर्व कर लेते हैं। रिजर्व का वर्ड आप रिजर्व, भाई में कोई स्टॉल पे लगा हुआ, कोई स्टॉल पे लगा हुआ मैं जो रिजर्व करना तूने मुझे। आंटी वाज लाइक फैमिली पिक्चर होगी जिसमें वो बच्चा भी नजर आ जाएगा, तो इनडायरेक्टली मांग ले बहन पिक्चर मेरी सीधी सीधी। मेरी मम्मा, एक चीज गाइस मैं आपको बताता हूँ, मैंने पिछली स्टोरीज में भी बताया था जब मैंने अपनी नाक की सर्जरी का बताया था कि मैं इतना इनसिक्योर था अपने नाक को और अपनी शक्ल को लेकर। मेरे घर वालों के पास क्या, मेरे फोन में आपको अपनी पिक्चर, मेरी पिक्चर्स भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इनसिक्योर था। मैं उस टाइम पे तो खैर बिल्कुल भी पिक्चर्स नहीं लेता होता था। मैंने ये तक मेंशन किया था कि मैं शादियों में भी जब जाता था, अपने भाई बहनों की भी शादियों में जब भी गया हूँ, मैंने कभी जिंदगी फोटोज नहीं खिंचवाए। एनीवेज, तो होता ही है, मेरी मम्मा हमें कैजुअली टॉक में मुझे कॉल करके कहती है कि अपनी पिक्चर्स तो भेज दो थोड़ी सी, ये वो, मैं स्टेटस वगैरह लगाता हूँ। मैं ढूंढ के क्लासिक पिक्चर्स भेज रहा हूँ जिसमें मैं ऐसे ही तरह ऐसे चुन मुन फेस ट्यून हुआ हुआ, मेरा मुंह ऐसे नाक सीधा स्ट्रेट हुआ हुआ, मुझसे बड़ा सलमान खान, मुझसे बड़ा ऋतिक रोशन तो कोई है ही नहीं उन पिक्चर्स में। मुझे रियल में देखो तो मैं तो पिक्चर में पहचाने ही नहीं जाऊँगी ये। तो मैंने भी कैजुअली मम्मा को पिक्चर भेज दी। मैंने कहा ठीक है, बच्चे की याद आ रही होगी, स्टेटस वगैरह लगा देगी वो। खैर मम्मा ने उठा के पिक्चर भेज दी उन आंटी को। आंटी फिसल गई मेरी झूठी कैटफिश पिक्चरों पे, फिसल गई, बेटी भी फिसल गए सारे, झांसे में आ गए सारे, मेरे झांसे में आ गए। मैंने तो धोखा दे दिया एक और। खैर आंटी वाज लाइक माशाल्लाह ये वो। अब इन लोगों का अंदर से टांका जुड़ गया था और मेरा भी टांका अंदर से जोड़ दिया था मेरी माँ ने। वीकेंड आता है, मैं घर जाता हूँ। जब मैं वीकेंड पे जाता हूँ, मेरी मम्मा मुझसे बात करती है कि देखो कितना टाइम लग गया तुम्हारे बड़े भाई का रिश्ता ढूंढने में भी, पहले से अगर कोई हो नजर में तुम्हारे भी तो इस तरह बता देना। मम्मा वाज लाइक मेकिंग अ सिनेरियो जिसमें मुझे ऐसे गोले में फंसा ले। खैर मम्मा वाज लाइक ठीक है ये वो ये, और कॉन्वर्सेशन चलती गई और एंड होती है, मेरी माँ एक्सपोज कर लेती है उस बात को कि हाँ जी मुझे वो 2 लड़कियाँ बहुत पसंद आई हैं, बहुत खूबसूरत है, नो डाउट दे वर प्रिटी टू बी वेरी ऑनेस्ट, और इस माँ भी बहुत अच्छी है, मेरी दोस्त बन गई है, तो अगर हो सकता है तो तुम उनसे ज़रूर बात करना। और आंटी वाज लाइक, मम्मा ने मुझे पूरा सिनेरियो बता दिया कि आंटी वाज लाइक ये तुम कल आंटी से बात कर लेना। मेरी मम्मा के फ़ोन में उस बड़ी एक ही पिक्चर्स भी थी। मैंने जब वो पिक्चर्स देखी मेरा भी दिल थोड़ा yeah she is very pretty, I was like maybe मम्मा ठीक कह रही है। वो जो एक बैकएंड पे स्टोरी चल जाती है अपनी, हाँ यार एज तो होने वाली है शादी का बड़ा शौक था मुझे उस टाइम पे। हाँ ठीक है ये वो सोच तो ठीक है मम्मा की। मैं मिला बैठा, पर मुझे क्या पता था कि क्या होना है, क्या अनहोनियां मेरे लिए ऐसी खड़ी है। मैंने आपको कहा मेरी किस्मत का भी जो क्यू है ना, वो भी डिंगा पड़ गया है मेरा। नेक्स्ट डे मेरी मम्मा कॉल मिलाती हैं और फोन मुझे पकड़ाती हैं। मेरी आवाज, मेरा एक्सेंट सब कुछ बदल गया। क्यों? क्योंकि मैं तो खुश था कि भाई मेरा तो रिश्ता होने वाला है। जी आंटी ठीक ठाक। आई डू नॉट नो मैंने उसके बाप का, उसके हस्बैंड का क्यों पूछा, हालांकि मुझे पता था वो फौत हो गया, बट डम्मी। एनीवेज, हाँ अंकल कैसे हैं? And auntie was like a moment of silence. आंटी का I'm sorry astaghfirullah। आपकी बेटियां कैसी है? जी मैं सीए कर रहा हूँ। धोखा नंबर 1, जी बस आखिरी पेपर्स हैं बस। धोखा नंबर 2 which is the biggest lie। देखिए मेरी बात सुने, अल्लाह पाक ने आपको दिमाग दिया हुआ है, मुझे दिमाग दिया हुआ है अल्लाह पाक ने, बट मेरा दिमाग एक लिमिटेड स्कोप तक है काम करता है। खाना क्या खाना है, सोना कब है, आज टॉयलेट कब जाना है, कितनी दफ़ा जाना है, सुबह उठना कितने बजे है, बस यहाँ तक लिमिटेड है मेरा दिमाग काम कर। When it comes to taking a mature decision, when it comes to trusting someone, मेरा दिमाग वहाँ काम करना बंद हो जाता है। Like मेरे दिमाग की नर्व्स कहती हैं बस काम खत्म है भाई, तू जान, तेरा सारे फैसले जाने। हालांकि वो फैसले मुझे पता है हमेशा रॉन्ग डिसीजन पे ही जाते हैं, और इस सिनेरियो में भी मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। तो होता ही है कि मैं आंटी के साथ कॉल पे था, एंड इस टाइम पे, इस पॉइंट पे मुझे रियलाइज होना चाहिए था कि नहीं, कुछ गड़बड़ है इस सीन में, कि आंटी हाथ धोकर क्यों पड़ी है। और जो आंटी ने एक बात बोली, अगर मेरी जगह कोई मैच्योर पर्सन होता जो दिमाग से काम लेता है, ना कि घुटनों से, ये देखिए, ना कि घुटनों से,
तो वो कभी जिंदगी इस फैसले पे ना आता जो कि मैंने घटिया फैसला किया अपनी लाइफ में। तो मैं आंटी से कैजुअली टॉक कर रहा था, कैजुअली कॉन्वर्सेशन में हम लोग लगे हुए थे, एंड आंटी वाज लाइक, आपकी मम्मा ने आपसे तो डिस्कस कर दिया होगा कि हम इंटरेस्टेड हैं आप लोगों में, ये वो। आई वाज लाइक, जी मुझे सब पता है, मेरी मम्मा ने बात कर दी थी। एंड आंटी वाज लाइक, तो आपने क्या सोचा है फिर, कौन सी वाली बेटी के साथ करेंगे? बाजी तेरे कोई फल लगे हुए हैं, दरख्त पे 2 फल लगे हैं जिसको मैं ऐसे जो अच्छा लगेगा तो तार दूंगा। What is this? At that point कोई भी एक मेच्योर पर्सन जिसका दिमाग होता है वो कभी जिंदगी इस बात को लाइट ना लेता। मैंने लिया। I was like, मेरे पास तो ऑप्शंस हैं। I was like, मैंने तो छोटी नहीं देखी, मैंने तो एक ही देखी है। Can you believe that I said that? Can you freaking believe I said that, bro? That औरत was like, मैं अभी आपके मम्मा के व्हाट्सएप पे दूसरी बेटी की भी पिक्चर भेज। भैंस की टांग, लॉन के कपड़े हैं जो तू ऐसे एग्जीबिशन पे लगा रही है उनको। कॉल ड्रॉप होती है, आती है पिक्चर। I was like, डिसीजन कौन सी वाली का लूं? दोनों ही प्यारी हैं, दोनों ही चिट्टी हैं, गोरी है। I feel so bad. बहने मेरी 2 इतनी मॉडेस्ट, इतनी हसीन कपड़ों में, इतनी खूबसूरत लिबास में, नीचे छिपा मुझे क्या पता था ढोंग है। तो खैर शॉर्टकट, मैं बड़ी वाली से ही स्टिक रह गया क्योंकि वो ज्यादा, मुझे अपेरेंटली वो ज्यादा खूबसूरत थी। तो आई वाज लाइक, मम्मा ये वाली ठीक है, तू तो भाई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, मम्मा ये ऐड टू कार्ट कर दें, क्या बकवास है ये। मम वाज लाइक, तुम्हें जरूरत नहीं है बीच में टांगे अड़ाने की, हम खुद बात करेंगे, ये वो। अब सीन सुने क्या होता है। मुझे अपेरेंटली उन लोगों का ऑब्वियसली नाम पता था, ठीक है। मैं इस्लामाबाद वापस जाता हूँ, अब ये सब कुछ सीन चल रहा है, आंटी मम्मा की दोस्त बन गई, फलाना फ्लूना हो गया सब कुछ। मैं आया बड़े मजे से, अपने सारे दोस्तों को बता रहा हूँ मेरा रिश्ता हो गया। आपको पता है उस एज में यार, पता है सारे दोस्त जब टेकन है, आप सिंगल हो, रिश्ता हो गया, सबको बता रहा हूँ, पूरे कॉलेज में भी मशहूर कर दिया मैंने कि मैं तो टेकन हूँ, लाइक मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ना आए मेरे पास भाई। एनीवेज मुझे चढ़ गई चुल, बैठे बैठाए चुल चढ़ गई। मेरे दोस्तों ने कहा, तू बात करता है उनसे? मैं कहा नहीं भाई, कौन से जमाने में रहता है। देखिए दोस्त बहुत हरामी खराब कर लेते हैं आपको। एनीवेज मैं घर आता हूँ, सर्च करता हूँ इंस्टाग्राम पे नाम, मैं डीपियां खोल के, उस जमाने में इंस्टाग्राम की डीपी खुलती थी, मुझे पता था इंस्टाग्राम की डीपी कैसे खोलते थे, मैं इतना ठरकी था, मैंने उसकी डीपी खोली, लिंक लेकर गूगल पे डाला, वो जिस तरह एक होता है अगर आपको पता होगा तो, मैं तो करता था उस टाइम पे। मैं जब डीपी खोली, हाँ यही लड़की मिल गई, इंस्टाग्राम पे मिल गई मुझे। And can you believe मैंने उसकी DM में स्लाइड किया। I was like, hi, I hope you know me, my name is Daniel from Aptabad. Your mom and my mom are friends. And then she replied, like instantly, she replied me instantly and she was like, yes, hi, how are you? Actually हम लोग बातें करते रहे, ये वो, हम अच्छे दोस्त भी बन गए guys, क्योंकि हमें पता था जीना मरना साथ, हम साथ, हम आपके हैं कौन वाली मूवियां बनाई थी मैंने, भाई क्या चल रहा है। सब सीन होता है, she started showing some care and I was like, DV material, you're my wifey, and I started calling her wifey. तो खैर अब मैंने एक रात खाना नहीं खाया, and I was, उसको मेरा एड्रेस पता था, मैं कहाँ रहता हूँ, सब कुछ पता था उसको कि मैं यहाँ पे कहाँ रहता हूँ, and we were on a call, और मुझे कहती है खाना खाया, and I was like, नहीं आज मूड हो रहा था, and she ordered, मुझे बगैर बताए सब कुछ, लाइक कॉल पे ही she ordered, और उसने मुझे बताया भी नहीं, फूड पैंडा वाला आता है, टक। I was like, और रुको मैं दरवाज़ा देखता हूँ कोई आया, and she was like, हाँ मैंने खाना ऑर्डर किया, आपने खाना नहीं खाया था ना। I was like, तो इसी तरह मिनी इंस्टॉलमेंट मुझे गिफ्ट्स भेजती थी करके, खाने भी कभी कभी आ जाते थे ये वो, तो इस तरह मिनी इंस्टॉलमेंट्स होती रही, ठीक है। ये सुने मेरा मिनी इंस्टॉलमेंट्स सुनते रहे। अब एक दिन ऐसा आता है, लाइक विदिन 2 months, हम लोगों की हार्डली कोई 1.5 महीने से 2 महीने, मेरे एक तो रिलेशन भी 2 महीने से ऊपर नहीं चलते कसम से, एनीवेज 2 महीने तक टाइम गुजरता है और मुझे अचानक से मैसेज आता है, आई नीड हेल्प अर्जेंट, विद कैपिटल लेटर्स, अर्जेंट। क्या हो गया ये, आई नीड सम मनी प्लीज़, मैंने यूनिवर्सिटी में फ़ी देनी थी, मेरा फेल हो गया सेमेस्टर, ये वो, मम्मा को मत बताना, मैं आपको पैसे दे दूँगी, फलाना।
हाँ कितने होंगे, हार्डली कितना होगा, 5 10 15 20 मैक्सिमम, हाँ कितने, 1,50,000। ओके, कहाँ से लाऊंगा आप 1,50,000 गाइस, मुझे क्या पता कहाँ से लाऊंगा। एंड मैंने तो जीना मरना था साथ उसके, लाइक हाँ कोई मसला नहीं है, मैं अरेंज करता हूँ। मैसेज बंद करके कहाँ से अरेंज करता हूँ, दोस्त है, दोस्तों की ना देखिए, तू ही है भाई मेरा दोस्त, तू मेरा भाई है, पैसे दे, सबसे टोटे करके 1,50,000 की जगह 1,75,000 बेचा। अगर तो कुछ जरूरत हो के और भी बता देना। सीन हो गया। एक दिन मेरे साथ नॉर्मल बात हुई है कि थैंक यू सो मच, ये वो। द वेरी नेक्स्ट डे आई वोक अप, मुझे व्हाट्सएप से ब्लॉक किया गया, मुझे इंस्टाग्राम से उड़ा दिया गया, मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया गया। मैंने बहुत वेट किया, मैं बहुत डिप्रेस हो गया था। लाइक इसी तरह 3-4 दिन और ऊपर हो गए थे। आई हैड टू कॉन्टैक्ट माई मदर। आई वाज लाइक मम्मा सीन हो गया है कि वो मुझे मैसेज नहीं कर रही, वो हम कॉन्टैक्ट में थे और उसको मैंने पैसे दिए थे। एंड मम्मा वाज लाइक पहले तो तू छितर पड़े तुझे, तूने उसको मैसेज क्यों किया, तुझे मैंने मना किया था, तू है ही ठिगना, तू है ही फलां। तो देसी मम की आदत होती है, तू घर आ तुझे सीधा करूंगी। मैं कहा मैं तो आता ही नहीं, मैं तो शाहबादी रहूँगा। तो एनीवेज तो होता ही है कि मेरी मम्मा वाज लाइक मैं उसकी माँ से कांटेक्ट करती हूँ, तू तो पहले साइड पे हो, तू घर आई फलाना ये वो कर। और मेरी मम्मा ने उठाकर कॉल बंद करके शायद आंटी को की कॉल। जब मम्मा ने आंटी को कॉल की, आंटी का भी फोन नहीं लग रहा था, हर जगह से हम लोग ब्लॉक हो गए थे, फोन बंद थे, सब कुछ बंद था। भाई साहब हम लोगों के साथ हो गया था स्कैम, हम लोग हो गए थे स्कैम्ड। मैं आ गया उधार के नीचे और मैं सोचता रहा, मैं लिटरली रोने वाला हो गया था। और भाईजान मिनी इतनी इंस्टॉलमेंट, उसने हार्डली जितनी चीजें मुझे दी होंगी एक्यूमुलेटेड 10,000 भी नहीं बनता होगा। 10,000 की जगह वो मेरे से 1,75,000 लेगी। 1,75,000 सब फ्रॉड, सारा कुछ फ्रॉड। ना वो यूनिवर्सिटी में थी जिस यूनिवर्सिटी का उसने बताया था, कुछ भी नहीं था। ना वो कोई पढ़ती थी वो वाला कोर्स, कुछ भी नहीं था। मैं बेवकूफ़ था, मैं तो प्यार के नीचे दब गया ना, मैं तो इंस्टाग्राम गो थ्रू करना चाहिए था इसकी फॉलोइंग, पर मुझे क्या पता था ये होगा। मैं क्यों गो थ्रू करता। हार्डली 23-22 फॉलोइंग भी नहीं थी और जिसमें सारी लड़कियां थी। मैंने एक दफ़ा देखा था, मैं झूठी बोलूंगा। हाँ किया मैंने गो थ्रू इंस्टाग्राम की उसकी फॉलोइंग की थी एक दफ़ा। क्यों? क्योंकि मैंने देखना था किसी लड़के को तो फॉलो नहीं किया, पर मुझे क्या पता था कि स्कैन करना पड़ेगा मुझे सारा कुछ। चलता फिरता धोखा हुआ था मेरे साथ। 1,75,000 का डज लगाया था। अगर 1,75,000 से 10,000 उसके माइनस करो, 1,65,000 का मुझे धोखा हुआ था। तो खैर उस रिश्ते वाली आंटी से हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की। शी वाज लाइक हमें तो नहीं पता, ये तो पहले कभी नहीं हुआ ये वो। बहन झक मरा रही है तू अपने बिजनेस में, निकल यहाँ से, फट यहाँ से। तो उसके साथ मैं ये बोलूँगा कि बहुत कोशिशों के बाद भी हम लोगों को आज तक उनका नहीं पता कि वो लोग आखिर फरार कहाँ हुए। घर तक उनका नहीं था, सब कुछ फ्रॉड था। वो भाग गए थे, शायद आउट ऑफ सिटी हो गए, कहाँ गए आज तक नहीं पता। मुझे मेरा पैसा वापस करा कर। तू देख रही है कि मैं फेमस हो रहा हूँ, तो मेरा पैसा मेरी तली पे रख। 1,75,000 था ना, तू ऐसा कर 1,60,000 दे दे, तू जा 15,000 तू रख ले, मजे कर, पर तू मेरा पैसा वापस कर। फुट नहीं गएंगी, चल फुट यहाँ से। तो एनीवेज गाइस, ये हुई थी हमारे साथ स्टोरी। हमेशा से मुझे धोखा हुआ है, हमेशा से। दिमाग है कि अल्लाह पाक ने दिया, पर मैं नहीं यूज़ करता गाइस, मैं नहीं यूज़ करता। मैं क्यों करूँ? मैं चाहता हूँ कि मेरा दिमाग म्यूजियम में रखा जाए, इस वजह से मैं नहीं यूज़ करता। एनीवेज गाइस, सो आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है, आई हैव टू गो, आई हैव टू स्टडी, and do subscribe the channel guys. I'm watching you. Most of the people, they don't subscribe and watching the videos. Why? Put it out there.